धीरेन्द्र शास्त्री दुनिया भर का चिट्ठा पुर्जा देखता है, उसके भाई पर SC ST एक्ट लग गया, उसका भाई अरेस्ट हो गया, भाई का पुर्जा क्यों नहीं देखा धीरेन्द्र शास्त्री? या जो वही पुर्जा पर्चा जो देखता है धीरेन्द्र शास्त्री, अपने भाई का देख लेता। ये मूर्ख बनाता है देश के लोगों को, ये मूर्ख बना रहा था, खुलासा हो गया, भाई का क्यों नहीं देखा? ये तो लग गया ना, तो SC एक्ट लग गया। धीरेन्द्र शास्त्री में तो आपको क्या दिक्कत हो जाती है? मूर्खता में ब्राह्मणों की आस्था है तो रहे, हम तो चाहते हैं कि मूर्खता में ब्राह्मणों की आस्था बनी रहे। SC ST OBC समाज हमारा भाई है, उनकी आस्था उस तरफ है। मैं SC ST OBC समाज की बात कर रहा हूँ। ब्राह्मणों को क्यों आप कर रहे आते? क्या बिगाड़ा ब्राह्मणों ने आप? नहीं, मैं ब्राह्मणों को कहाँ गाली दे रहा हूं। ब्राह्मण तो देवता होता है, ब्राह्मण तो इतना बड़ा देवता है कि उस सामान्य जैविक प्रक्रिया से पैदा ही नहीं होता है, मुंह से पैदा हुआ है। हम लोग सामान्य जैविक प्रक्रिया से पैदा हुए हैं, तो हम लोग तो सामान्य मनुष्य हैं, वो तो देवता हैं, कहीं और से पैदा हुए हैं। हम ब्राह्मणों को गाली देने वाले कौन होते हैं? नहीं, मैं कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, ब्राह्मण सच में देवता होता है। मैं ब्राह्मणों का बहुत सम्मान करता हूं, बहुत सम्मान करता हूं ब्राह्मणों का। बस यही कभी कभार कह देता हूं कि जज की कुर्सी पर आप मेरा हिस्सा मार कर काहे बैठे हुए हैं, हमको भी जगह दीजिए, मामूली सी बात है। मैं ब्राह्मणों से कहता हूं कि मंदिर में आप कुंडली मारकर क्यों बैठे हुए हैं, हमको भी पुजारी बना दीजिए। मैं ब्राह्मणों से कहता हूं कि आप ही क्यों जज बन रहे हैं, आप ही क्यों जो है CEO बन रहे हैं, आप ही क्यों एंकर बन रहे हैं, हमको भी थोड़ा जगह दो भाई, थोड़ा सा जगह खाली करो। बाकी मैं ब्राह्मणों का बहुत सम्मान करता हूं। यह अलग बात है कि ब्राह्मण लोग मेरे ऊपर FIR करते रहता है, सोशल मीडिया पे मुझे ट्रोल करता रहता है, लेकिन मैं सच बता रहा हूं, मैं ब्राह्मणों का बहुत सम्मान करता है। डॉक्टर साहब, मोहन भागवत कह रहे हैं ये जो धर्मशास्त्र लिखे हैं कुछ स्वार्थी लोगों ने इसमें कुछ गलत चीजें लिख दी हैं, उनकी समीक्षा होनी चाहिए। अभी तो मोहन भागवत कह रहे हैं, कहा कि जाति ब्राह्मणों ने बनाई, फिर कहने लगे कि जो है अब धर्म ग्रंथ गलत लोगों ने लिखे। अगर कहा, ये वाला बयान मैंने सुना नहीं है, अगर आप लोग बता रहे हैं तो कुछ ना कुछ फैक्ट होगा इसमें। अगर मोहन भागवत ऐसा कह रहे हैं तो आगे आगे देखिए होता है क्या, अभी और क्या क्या बोलेंगे। पहले तो आरक्षण के समीक्षा की बात मोहन भागवत करते थे और हम लोग कहते थे कि धर्म ग्रंथों की समीक्षा हो। अब मोहन भागवत कह रहे हैं कि धर्म ग्रंथों की समीक्षा हो, तो हो जानी चाहिए धर्म ग्रंथों की समीक्षा। लेकिन सबसे दिलचस्प यह है कि हिंदुओं के राष्ट्र पुरोहित, हिंदुओं के राष्ट्रपिता मोहन भागवत जब ये बात कह रहे हैं कि हिंदू धर्म ग्रंथों की समीक्षा होनी चाहिए, तो मुझे लगता है कि तमाम जितने हिंदूवादी संगठन हैं, तमाम जो अलग अलग रंग बिरंगे हिंदूवादी लोग हैं जो हिंदुत्व का पर्चा फहरा रहे हैं, लहरा रहे हैं, वो भी इस बात को गौर करेंगे। अब तो मोहन भागवत क्योंकि वही कहने लगे जो हम कह रहे हैं। आप लोग इतना जी मोहन भागवत को ये बातें बोलनी पड़ रही है। नहीं, हम कौन होते हैं डराने वाले? डर होता है वोट का। इनको पता है कि जो 2014 का देश का SC ST OBC था और जो 2019 का SC ST OBC था, 2024 का SC ST OBC उससे अलग है। क्योंकि आज अखिलेश यादव तक जो है रामचरितमानस पर बात करने वाले मौर्य को जो है राष्ट्रीय महासचिव बना दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि राजनीति अब परिवर्तन मांग रही है। इसमें मुझे एक बड़ा योगदान ये लगता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से जो SC ST OBC के बीच जो जागृति आई है, जो मनुवाद के प्रति लोगों के अंदर नफरत का भाव आया है, जब लोग मनुवाद को समझने लगे हैं, ऐसी स्थिति में सरकार को डर तो जरूर लग रहा है। सरकार मतलब मोहन भागवत, सरकार तो जाहिर सी बात है इस देश में मोहन भागवत की सरकार है। मनुस्मृति जलाई गई, मैंने मनुस्मृति 6 साल जलाया है, 6 बार मैंने मनुस्मृति जलाया, ऑन कैमरा बोल रहा हूं, मेरे फेसबुक पेज पे देख लीजिए, अखबारों में खबर छली है। पुलिस करेगी, कार्रवाई होगी, करें कार्रवाई। मैं तो 6 बार मैं खुद ही जला चुका हूं, मेरे ऊपर भी मनुस्मृति जलाने का FIR है। पुलिस प्रशासन अपना काम करते रहे, हम मनुवाद के खिलाफ हैं। अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इस देश में मनुस्मृति जलाने का काम किया था, अगर मनुस्मृति जलाना गलत काम है, बाबा साहब ने गलत काम किया, तब हम भी गलत हैं। अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर मनुस्मृति जलाकर उन्होंने गलत काम किया, तब हम गलत हैं। संविधान तब नहीं लागू था, लेकिन अब संविधान लागू है। आप लोग मनुस्मृति जलाकर भावनाओं को आहत क्यों कर रहे हैं? नहीं, बात संविधान की इसमें है ही नहीं, बात अपने बात को अभिव्यक्त करने की है। जिस मनुस्मृति में हमको इंसान नहीं समझा जाता है, जिस मनुस्मृति में हमको जानवर समझा जाता है,
जिस मनुस्मृति में बराबरी की बात नहीं है, जिस मनुस्मृति में सिर्फ और सिर्फ भेदभाव है, ऐसे मनुस्मृति को हम रोज जलाएंगे। ऐसे तमाम धर्म ग्रंथों को हम रोज जलाएंगे, चाहे जेल में डाल दो, चाहे फांसी पर लटका दो। हम मनुष्य, आप लोगों ने वैसे अपमान करते हैं धर्म ग्रंथों का। हम लोगों से अधिक किसने पढ़ा है? हम लोग तो बाबा साहब के वंशज हैं, हम लोग तो बाबा साहब के उत्तराधिकारी हैं। बाबा साहब से ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी इस देश में कौन हुआ? अभी भी आप मेरी गाड़ी में जाकर देख लीजिए, बाबा साहब का संपूर्ण वांग में रखा हुआ है। तो हम लोग बाबा साहब ने तमाम अध्ययन करने के बाद, दुनिया की दूसरी भाषा में अध्ययन करने के बाद उन्होंने हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया। इतना पढ़ने लिखने के बाद बाबा साहब ने मनुस्मृति जलाई। जाहिर सी बात है, जो भी जाहिल बोला है मनुस्मृति जलाना गलत है, वो व्यक्ति भी समता के विरोध में है, वो व्यक्ति भी समानता के खिलाफ है, वो व्यक्ति जातिवाद का पोषक है, वो व्यक्ति स्त्री सुचिता का अपराधी है, वो व्यक्ति स्त्री आजादी के खिलाफ है, वो व्यक्ति SC ST OBC के खिलाफ है। वो भारत का संविधान बराबरी की बात करता है, समानता की बात करता है, कॉन्स्टिट्यूशन, और मनुस्मृति बराबरी की बात नहीं करता। मनुस्मृति कह रहे हैं वो उनका पवित्र धार्मिक ग्रंथ है, ऐसे कैसे कर सकते हैं? आपने ये भी देखा जिन लोगों चिकन बनाया, जिन लोगों का जो है मनुस्मृति जो है पवित्र ग्रंथ जो कहते हैं, वो लोग मानवता के खिलाफ है, वो लोग इंसानियत के खिलाफ हैं, वो लोग बराबरी के खिलाफ है। ऐसे लोगों को चुन चुनकर पागल खाने में भेज देना चाहिए, जिसको मनुस्मृति जो है महान ग्रंथ लगता है, पवित्र ग्रंथ लगता है। मनुस्मृति को में महिलाओं को लेकर क्या टिप्पणी की गई है, महिलाओं को लेकर कितने गंदे शब्दों का प्रयोग किया गया है। क्या जो लोग मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं, वो लोग मनुस्मृति के उन टिप्पणियों से सहमत हैं जो टिप्पणियां स्त्रियों के खिलाफ है? स्त्रियों के खिलाफ मतलब जो लोग मनुस्मृति को मानते हैं, उनकी मां के भी खिलाफ है, उनकी बहन के भी खिलाफ है। जो महिला इन ग्रंथों का बचाव करे, उन्हें क्या कहना है? अब देखिए, जो लोग पागल खाने जाने लायक कुछ लोग भी तो भटक रहे हैं। अब जो मनुस्मृति का बचाव कर रहे हैं, मेरा व्यक्तिगत तौर से यह मानना है, जो लोग गैर बराबरी के साथ हैं, जो लोग पक्षपात के साथ खड़े हैं, ऐसे तमाम किताब, ऐसे तमाम अक्षर के साथ खड़े हैं, ऐसे लोगों को जेल में डाल देना चाहिए। ऐसे लोग पागल खाना जाने, बड़े-बड़े चैनलों के एंकर हैं वो। भाई मामूली क्यों? उनको कौन गैर मामूली कह रहा है? जो टीवी पे जो एंकर हैं, जो सवर्ण एंकर हैं, वो मनुवाद का पोषक नहीं हो सकता है। हमारे समाज का व्यक्ति, SC ST OBC समाज का व्यक्ति भी तो आरक्षण के खिलाफ हो जाता है। आप याद करिए, जब मंडल का आंदोलन चल रहा था, अपने ही आरक्षण के खिलाफ OBC समाज लड़ रहा था, शेड्यूल कास्ट लड़ाई लड़ रहा था रिजर्वेशन का, अपने ही समाज के खिलाफ जो है OBC समाज था। तो यह तो होता ही है, और मनुवाद यही तो सिखाता है कि अपने ही लोगों के खिलाफ खड़े कर देता है। यह इतनी कट्टर और जालिम व्यवस्था है मनुवाद की व्यवस्था, यह जातिवाद की व्यवस्था। अपने ही लोगों से लड़ाता है। ब्राह्मण नहीं आएगा आपसे लड़ने, आपको एक खिलाफ आपके अपने आदमी को खड़ा करेगा। नरेंद्र मोदी को बना देगा प्रधानमंत्री, कहेगा OBC है, और OBC के तमाम हक छीन लेगा, OBC की तमाम जो है हकमारी करेगा, OBC का अधिकार छीन लेगा। ये करेगा। मनुवाद यही सिखाता है। मनुवाद यह सिखाता है कि राष्ट्रपति बना देगा कभी किसी दलित को, कभी किसी राष्ट्रपति को। मनुवाद यह करता है। तो हम इसके खिलाफ। लोगों में भय क्यों पैदा कर रहे हैं? धीरेन्द्र शास्त्री का आप लोगों ने दरबार नहीं लगने दिया कई दिन। धीरेन्द्र शास्त्री की बात कर रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री दुनिया भर का चिट्ठा पुर्जा देखता है। उसके भाई पर SC ST एक्ट लग गया, उसका भाई अरेस्ट हो गया। भाई का पुर्जा क्यों नहीं देखा धीरेन्द्र शास्त्री? या जो वही पुर्जा पर्चा जो देखता है धीरेन्द्र शास्त्री, अपने भाई का देख लेता। ये मूर्ख बनाता है देश के लोगों को, ये मूर्ख बना रहा था, खुलासा हो गया। भाई का क्यों नहीं देखा? ये तो लग गया ना, तो SC एक्ट लग गया। धीरेन्द्र शास्त्री में तो आपको क्या दिक्कत हो जाती है? मूर्खता में ब्राह्मणों की आस्था है तो रहे। हम तो चाहते हैं कि मूर्खता में ब्राह्मणों की आस्था बनी रहे। SC ST OBC समाज हमारा भाई है, उनकी आस्था उस तरफ है। मैं SC ST OBC समाज की बात कर रहा हूँ। ब्राह्मणों को क्यों आप कर रहे आते? क्या बिगाड़ा ब्राह्मणों ने? आप नहीं, मैं ब्राह्मणों को कहाँ गाली दे रहा हूँ। ब्राह्मण तो देवता होता है। ब्राह्मण तो इतना बड़ा देवता है कि उस सामान्य जैविक प्रक्रिया से पैदा ही नहीं होता है, मुंह से पैदा हुआ है। हम लोग सामान्य जैविक प्रक्रिया से पैदा हुए हैं, तो हम लोग तो सामान्य मनुष्य हैं। वो तो देवता हैं, कहीं और से पैदा हुए हैं।
हम ब्राह्मणों को गाली देने वाले कौन होते कर रहे हैं हैं? आप, देखिए। नहीं, मैं कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ। ब्राह्मण सच में देवता होता मोहन है। भागवत मैं ब्राह्मणों का बहुत सम्मान करता हूँ, बहुत सम्मान करता हूँ ब्राह्मणों का। बस यही कभी कभार कह देता हूँ कि जज की कुर्सी पर आप मेरा हिस्सा मार कर काहे बैठे हुए हैं? हमको भी जगह दीजिए, मामूली सी बात है। मैं ब्राह्मणों से कहता हूँ कि मंदिर में आप कुंडली मारकर क्यों बैठे हुए हैं? हमको भी पुजारी बना दीजिए। मैं ब्राह्मणों से कहता हूं कि आप ही क्यों जज बन रहे हैं, आप ही क्यों जो है सीईओ बन रहे हैं, आप ही क्यों एंकर बन रहे हैं? हमको भी थोड़ा जगह दो भाई, थोड़ा सा जगह खाली करो। बाकी मैं ब्राह्मणों का बहुत सम्मान करता हूं। यह अलग बात है कि ब्राह्मण लोग मेरे ऊपर एफआईआर करते रहता है, सोशल मीडिया पे मुझे ट्रोल करता रहता है, लेकिन मैं सच बता रहा हूं, मैं ब्राह्मणों का बहुत सम्मान करता हूं। अरे आप योग्य नहीं है, कैसे जज बनेंगे, कैसे मंदिर का पुजारी बनेंगे? योग्यता कैसे तय होगी? बाप जज, दादा जज तो बाप जज बना, बाप जज तो बेटा जज बना, अब इसका बेटा जज बनेगा, ये योग्यता है। इसको योग्यता कहते हैं। योग्यता तो तब हम समझेंगे जब इस देश में जुडिशियल कमीशन बनेगा और परीक्षा देकर हायर जुडिशियरी में जज बनाए जाएंगे। योग्यता तब समझी जाएगी जो बच्चा पढ़ रहा है, सवर्ण समाज का बच्चा जो किसी इंग्लिश पब्लिक स्कूल में पढ़ रहा है, उसका एडमिशन हम करा दें बिहार के मुंगेर जिले के घोरघट गांव के सरकारी स्कूल में, और वहां पढ़ के वो बन जाए आईएएस डीएम कलेक्टर, तब हम समझें योग्य है। और जो बच्चा हमारे बिहार के मुंगेर जिला के घोरघट गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, उसको पढ़ाइए इंग्लिश पब्लिक स्कूल में, तब समझ में आएगी योग्यता क्या है। योग्यता अवसर का नाम है, और जिसको अवसर मिला वही योग्य है। अब जो जज बैठा है उसका बाप जी भी जज था, तो उसकी क्या योग्यता है कि उसका बाप जज था, उसका दादा जज था, उसका फूफा जज था, उसका जीजाजी जज है, उसका जीजाजी का ससुर जज है, उसका जीजाजी का ससुर का चचेरा भाई जज है, उसका ममेरा भाई जज है, उसका ससुर जज है, उसका मौसा जज है, उसका समधी जज है, जज बन रहे हैं ऐसे हायर जुडिशियरी में। यह सिस्टम है जुडिशियरी का। कोई योग्यता है, पढ़े लिखे इसलिए जज नहीं, मैंने तो योग्यता बता दी ना, बाप दादा जज है इसलिए जज बने। तो यह सिस्टम जुडिशियरी में चल रहा है। बाकी गजेंद्र जी मैं बता दे रहा हूं, मैं ब्राह्मणों का बहुत सम्मान करता हूं। बस हम छोटी सी बात कहते हैं कि जहां हमारी जितनी आबादी है, हमें अपनी आबादी के हिसाब से भागीदारी मिल जाए। अब इसमें ब्राह्मणों का सम्मान कहां से कम हो गया? हम कहते हैं जो मंडल कमीशन की सिफारिश है जो कहती है कि आबादी के हिसाब से प्रतिनिधित्व मिले, ये बात हम कहते हैं, तो ब्राह्मणों को इस बात से तकलीफ क्यों होगी भला? मैं ब्राह्मणों का बहुत सम्मान करता हूँ। और आदि माल तुम्हें चाहिए? नहीं, माल की बात आपने कर दी। राम मंदिर का जब आंदोलन चल रहा था तो इस देश का दलित और पिछड़ा सबसे अधिक लाठी खाया, सबसे अधिक जेल गया, सबसे अधिक गुंबद पे चढ़ के तोड़ा, दलित और ओबीसी। जब राम मंदिर ट्रस्ट बना तो ओबीसी गायब। तो ये आप बताइए माल कौन उड़ाया? मंदिर में दान देता है एससी और ओबीसी, और जो मंदिर में जो चाबी रहता है तिजोरी वो रहता है ब्राह्मण के पास। नहीं, दान देता है एससी और ओबीसी, और तिजोरी का चाबी रहता है ब्राह्मण के पास। तो माल कौन उड़ाया? इस देश का जितना संसाधन है, सुप्रीम कोर्ट से लेकर विश्वविद्यालय तक, सब तो संसाधन देश का है, सब पे कब्जा है ब्राह्मण का। तो माल एससी एसटी ओबीसी कैसे उड़ा रहा है? कोई ब्राह्मण देवता हमको आकर समझा दे। क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं? नहीं, ये अगर अपने हक अधिकार की बात करना किसी भी संस्कृति के खिलाफ है। ये भारतीय संस्कृति की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस संस्कृति की बात कर रहा हूं जो समानता के खिलाफ है। मैं उस संस्कृति के खिलाफ हूं जो व्यक्ति को जाति के आधार पर छोटा और नीच समझता है। ऐसी संस्कृति को मैं लात मारता हूं, ऐसी संस्कृति पे मैं थूकता हूं। जो संस्कृति बराबरी की बात नहीं करे, गैर बराबरी को स्थापित करने की बात करे। हिंदू राष्ट्र पर क्या कहना है आपका? हिंदू राष्ट्र मैं तो हमेशा कहता हूं, काहे का हिंदू राष्ट्र? हिंदू कौन है? हिंदू राष्ट्र तो बाद में बना है, पहले एक हिंदू टोला बना दो भैया, हिंदू मोहल्ला बसा दो, एक बढ़िया खूबसूरत सा हिंदू मोहल्ला बसा दो, जहां कोई जो है दलित नहीं होगा, कोई चमार नहीं होगा, कोई मेहतर नहीं होगा, कोई कुम्हार नहीं होगा, कोई राजपूत नहीं होगा, कोई ठाकुर, कोई ब्राह्मण नहीं होगा। ऐसा एक हिंदू गांव, हिंदू टोला, हिंदू मोहल्ला भी जिस दिन बस गया, मैं मान जाऊंगा कि इस भारत देश को हिंदू राष्ट्र उसी दिन घोषित हो जाना चाहिए। एक साधु संत ने अलग देश बना दिया हिंदू राष्ट्र। हाँ, तो वही आप देख लीजिए, उस हिंदू राष्ट्र की तस्वीरें आती है, वैसे ही हिंदू राष्ट्र की कल्पना हो रही होगी तो अलग बात है। हम तो उस कल्पना से परे हैं। हम तो ऐसे राज्य, ऐसे राष्ट्र की बात करते हैं जो भारतीय संविधान पर टिका हुआ राष्ट्र है, जहां सब बराबर हो, सब समान हो।
नहीं, हमें राम राज नहीं चाहिए, हमें अंबेडकर के संविधान का राज चाहिए। राम राज में तो संबूक का गला काटा जाएगा, राम राज में तो हमें पढ़ने नहीं दिया जाएगा। अरे वो सब गलत है ना लिखा हुआ, मोहन भागवत कह रहे हैं ना। अब मोहन भागवत कह रहे हैं तो अब हो जाए समीक्षा। मोहन, वही बात तो हम कर रहे हैं, मोहन भागवत हमारी भाषा बोल रहे हैं। अब मैं चाहूंगा कि अगली बार जब आप सब लोग रहें प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मोहन भागवत जी भी हमारे साथ बैठे, अब तो मोहन भागवत हमारे बयान से सावधान होने की जरूरत है या सतर्क? ना ना, देखिए मैं ब्राह्मणों का इसीलिए बड़ा सम्मान करता हूं, वो आपको सतर्क और होने का मौका ही नहीं दे रहे हैं। इनको पता है कि इस देश में जो लड़ाई है वो लड़ाई असल में बैकवर्ड और फॉरवर्ड की है। मैं गंभीर बात कर रहा हूं, इस देश में लड़ाई बैकवर्ड और फॉरवर्ड की है, और इस लड़ाई में बीजेपी हार जाती है। बैकवर्ड फॉरवर्ड की जब लड़ाई होती है, कास्ट की बात होती है, वह बीजेपी के खिलाफ जाता है। बीजेपी मजबूत हो जाती है हिंदू मुस्लिम करके। लेकिन जब बैकवर्ड फॉरवर्ड हो रहा है, जब आरक्षण की बात हो रही है, जब रामचरितमानस जैसे धर्म ग्रंथ के समीक्षा की बात हो रही है, जाहिर सी बात है हर जाति अपना हक खोज रही है, हर जाति उन धार्मिक किताबों में अपमान देख रही है जो जातियां की बीजेपी की कोर वोटर है। तो अब इनको लगने लगा, इनके जो रक्षक हैं आरएसएस के चीफ, इनको लगने लगा है कि 24 में इनकी सत्ता चली जाएगी अगर कायदे से बैकवर्ड फॉरवर्ड हो गया तो उसको बचाने के लिए ये कर रहे हैं। ये सीबीआई चुन चुन के विपक्षी नेताओं को निशाना बना रही है। ये जो तमाम संवैधानिक संस्थाएं हैं, मैं बार बार कहता हूं, तमाम संवैधानिक संस्थाएं जो है वो राज सत्ता के इशारे पर चलती है। सीबीआई हो, ईडी हो, चुनाव आयोग हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट है, वो ईडी हो, सीआईडी हो, तमाम संवैधानिक संगठन चलते हैं राज सत्ता से संचालित होते हैं। तो सीबीआई किसकी सुनेगी? सीबीआई को तो यही सरकार तोता बोलती थी। तो जो सत्ता पक्ष होता है उसके तोते की तरह ये तमाम संगठन काम करते हैं। इसमें गलत क्या है? आप सुप्रीम कोर्ट तक की भूमिका देख लीजिए ना, सब कुछ राज सत्ता से संचालित हो रहा है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। कैसे आप लोग लड़ने के अलावा हमारे पास रास्ता क्या है? जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पानी पीने की लड़ाई लड़ रहे थे, किसने सोचा था कि यह लड़ाई लड़ी जाएगी? उस समय तो पानी पीने की लड़ाई भी बड़ी बात थी, और उस लड़ाई को लड़कर बाबा साहब ने हम सबके हाथ में कलम दी। हमारे पास कलम की ताकत है, हमें जुबान दी, हमें बोलने की ताकत है, और हमें संविधान दिया। अब तो हम इतने ताकतवर हैं। जब बाबा साहब ने उस दौर में लड़ाई लड़ ली, जब माता सावित्रीबाई फुले ने उस दौर में बच्चों को पढ़ाया, जब उनके साड़ी पर गोबर फेंक दिया जाता था, उस दौर में भी पढ़ा लिया, वो हार नहीं मानी। जब सावित्रीबाई फुले हार नहीं मानी, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हार नहीं मानी, तो हम तो उनके बच्चे हैं, हम कैसे हार मान लेंगे? हम हार मानने वाले नहीं हैं, हम लड़ेंगे। हमने पानी पीने का हक भी लड़कर हासिल किया है, तो सोफे पर बैठने का हक, अच्छा कपड़ा पहनने का हक हमें कोई भीख और खैरात में नहीं देगा, वो लड़कर हासिल। चारों तरफ हो रहा है, अब नए संसद के नाम को लेकर राजनीति हो रही है। नहीं, कोई राजनीति नहीं, स्पष्ट है इस देश में नई संसद भवन का नाम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर होना चाहिए। हम लोग इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं और लगातार पूरे देश भर में हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। पिछले दिनों हमारे नेता माननीय डॉक्टर उदित राज जी के नेतृत्व में हमने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कराई थी, जिसमें 300-400 लोग आए थे, और सर्वसम्मति बनी कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पे संसद भवन का नाम होना चाहिए। मैं अभी परसों छत्तीसगढ़ में था, इस मुद्दे पर राउंड टेबल कर रहा था। आप देश को तोड़ रहे हैं। नहीं, अगर इस देश में बाबा साहब के नाम पे संसद भवन का नाम होना चाहिए तो ये देश तोड़ना हो गया। कर दिया कौन का? खाई खड़ी कर रहे हैं। नहीं, आप बताइए, आप हमको मूठ नहीं रखने दे खाई खड़ी नहीं होती है। आप हमको घोड़ी पे नहीं चढ़ने दें तो खाई खड़ी नहीं होती है। आप हमको छू देते हैं तो आप वो पवित्र हो जाते हैं, तब खाई खड़ी नहीं होते हैं। लेकिन हम जब कहते हैं कि ये गलत है, ये छुआछूत है, इसको बंद करो, खाई खड़ी हो जाती है। हम कहते हैं हमको मूछ रखने दो, खाई खड़ी हो जाती है। हम कहते हैं हमारी जात का जो है जज होना चाहिए, खाई खड़ी हो जाती है। हम कहते हैं हमारी जात का वाइस चांसलर होना चाहिए, खाई खड़ी हो जाती है। हम कहते हैं कि हमारी जितनी आबादी है उतनी भागीदारी होनी चाहिए, खाई खड़ी हो जाती है। हम कहते हैं संसद भवन का नाम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पे होना चाहिए, तो खाई खड़ी हो जाती है। पीछे अगरों को भड़काने नहीं, आप क्या चाहते? हिंदू नहीं है, बताइए। नहीं, आप हमें गाली देते रहें, हम सहते रहें तो बहुत अच्छा, सब कुछ मीठा मीठा। हम जब अपने हक अधिकार की बात कर रहे हैं बहुत बुरा। आप हमको हिंदू बना के, जो हम है नहीं, हिंदू बना के मुसलमान से लड़ाइए तो बहुत अच्छा।
और हम ही जो है, हमको आप हिंदू कहते हैं। हम जब कहते हैं कि हमको आरक्षण दो, हम छोटा जात के हो गए। हम कहते हैं हम ब्राह्मणों से कहते हैं अपनी बेटी और बहन का ब्याह हमसे कराओ, तो हम छोटा जात के हो जाते हैं, तब हम नहीं रहते हैं हिंदू। तो हमें हिंदू बनाओ, कंप्लीट हिंदू बनाओ। बहन बेटी की शादी हमारे दलितों से कराओ, आदिवासियों से कराओ, यादव कोयरी कुर्मी से कराओ। संतों का सपना आप लोगों ने चकनाचूर कर दिया। ये कौन सा साधु संत? मैं मैनेजमेंट का स्टूडेंट हूं। साधु संत सन्यासी फकीर, इनको मैनेजमेंट के हिसाब से अनप्रोडक्टिव माना जाता है, मतलब अनुत्पादक हिंदी में, मतलब उत्पादन में उनकी कोई भूमिका नहीं। वो देश के नागरिक हैं ही नहीं, मतलब एक बोझ हैं। मतलब वो देश को विश्वगुरु बनाना चाह रहे हैं, आप उनको बोझ बता रहे हैं। विश्वगुरु काहे का विश्वगुरु? जिस देश में आज तक एक बटन नहीं बना हो, जिस देश के विश्वविद्यालय में टीचर नहीं हो, विश्वगुरु किस बात का विश्वगुरु बनाने चले हैं देश को? विश्वगुरु है तो एक बटन तक आपने नहीं बनाया है, एक सुई तक इस देश में नहीं बनी है, और आप कह रहे हैं कि आप विश्वगुरु बना रहे हैं देश को। शून्य की खोज भारत ने की। हाँ, आप शून्य की ही खोज कर सकते हैं, सुई बटन नहीं बना सकते हैं। जीरो ही खोजते रहिए, जीरो खोजे, जीरो थे, जीरो हैं, और देश को जीरो से भी नीचे पहुंचा दिया। बेरोजगारी में, जीडीपी में, हैप्पीनेस में, हर इंडेक्स में भारत को जीरो से भी नीचे लेकर चले आए। एक इन्वेंशन नहीं मानते, गोबर को कोहिनूर से महंगा। हाँ, बस इस देश में गाय गोबर कोहिनूर उसी की बात होगी। इस देश में विज्ञान की बात नहीं होगी, तकनीक की बात नहीं होगी, अंधविश्वास की बात होगी, मूर्खता की बात होगी, गाय की बात होगी, मूत की बात होगी। यही सब बात करते रहिए, यही सब में भारत विश्वगुरु बनने वाला है। बाकी विज्ञान टेक्नोलॉजी में नहीं बनेगा। आप सोच कर देखिए, हम एक ऐसे दौर में चल रहे हैं जब चाइना जो है आर्टिफिशियल सूर्य बना रहा है। हम एक ऐसे दौर में चल रहे हैं जब बिना ड्राइवर का गाड़ी चलाने का एलन मस्क बात कर रहे हैं, वैसे देश में हम मंदिर में घंटा बजाने की बात कर रहे हैं। कहां जा रहा है देश? कहां ले जा रहे हैं? विज्ञान तकनीकी से इतनी दुश्मनी इस देश को क्यों हो गई? तो सवाल विश्वगुरु तब बनेगा जब इस देश में रहने वाले लोगों को इंसान समझा जाएगा, तब विश्वगुरु बनेगा।